दौड़कर एकांत में बैठकर माखन खा रहे थे और बंदरों को माखन खिला रहे थे। और माता यशोदा भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों का अनुसरण करती हुई उनके पास पहुंच गई है, हाथ में छड़ी लिए हुए। और भगवान कृष्ण ने जब देखा माता के हाथ में छड़ी, तो ये भयभीत होकर उलूखल से उतर करके दौड़ने लगे। और माता यशोदा उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ रही। तो कल हम चर्चा कर रहे थे किस प्रकार योगी जन जिन भगवान को हृदय में ध्यान करते हुए, तपस्या करते हुए ज्ञानी जन भगवान को प्राप्त नहीं हो सकते, उनको पकड़ नहीं सकते, उन्हीं भगवान को पुत्र ज्ञान करते हुए माता यशोदा पकड़ने जा रही है। इसलिए भगवान कृष्ण के पीछे दौड़ रही है। तो जब इस प्रकार दौड़ती हुई माता यशोदा ने कृष्ण को पकड़ लिया, जिन भगवान को ज्ञानी योगी जन पकड़ नहीं सकते, माता यशोदा ने उनको पकड़ लिया। ये कैसे संभव हुआ कि इतने वर्षों तक तपस्या करने के उपरांत भी जो ज्ञानी और योगियों की पकड़ में नहीं आते हैं, तो माता यशोदा ने उनको कैसे पकड़ लिया? भगवान जब तक नहीं चाहेंगे उनको कोई पकड़ नहीं सकता। और भगवान तभी चाहते हैं किसी भक्त के प्रेम के वशीभूत होकर उसकी पकड़ में आना चाहते हैं, तब कोई उनको पकड़ सकता है। तो माता यशोदा का भगवान कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य प्रेम था, उस प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कृष्ण माता यशोदा की पकड़ में आ गए। यद्यपि माता यशोदा तेजी से दौड़ने में असमर्थ थी और कृष्ण बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। जैसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अन्नंच माना जननी बृहच्चल श्रणी भरा क्रांत गति सुमध्यमा। तो जब माता यशोदा कृष्ण का अनुसरण कर रही थी, उनके पीछे दौड़ रही थी, तो उस समय वो दौड़ने में, तेज गति से दौड़ने में असमर्थ थे। किस लिए असमर्थ थी? क्योंकि उनकी कमर बहुत पतली थी, सुमध्यमा, और उनके दोनों स्तन बहुत बड़े थे। उनके भार से, स्तन के भार से वो तेजी से दौड़ नहीं पा रही थी। कमर पतली और वक्षदेश का भार अधिक था। तो इस प्रकार जवेन विश्रंसित केश बंधन, और माता यशोदा जब बहुत तेजी से कृष्ण के पीछे उनको पकड़ने के लिए दौड़ रही थी और उनकी गति मंद हो गई थी, इसके कारण, वक्षदेश के भार के कारण, और उनके केश बंधन विपर्यस्त हो गए थे, केश बंधन शिथिल पड़ गए थे।
और उनके केस में जो सुमन या पुष्प माता यशोदा ने केस बंधन में कबरी में लगाया था, कबर में, वो धीरे धीरे खुल करके नीचे गिर रहे थे। तो माता यशोदा जैसे आगे बढ़ती जा रही थी दौड़ती हुई, उनके केस बंधन से फूल भी उनके पीछे पीछे गिरते जा रहे थे, जैसे फूलों की वर्षा हो रही। च्युत प्रसूनानुगति ही परामृशम। तो इस प्रकार दौड़ती हुई माता यशोदा ने अंत में कृष्ण को पकड़ लिया, क्योंकि भगवान कृष्ण चाह रहे थे, माता का परिश्रम देख रहे थे कि माता कितना परिश्रम कर रही है उनको पकड़ने के लिए। यदि भगवान नहीं चाहते तो माता यशोदा उनको पकड़ नहीं पाती। जब हम आगे देखेंगे दाम बंधन लीला में, किंतु भगवान कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा बहुत परिश्रम कर रही है, माता को कष्ट हो रहा है, इसलिए वो उनकी पकड़ में आ गए, माता ने पकड़ लिया। तब जब माता ने पकड़ लिया भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण भयभीत होने का अभिनय कर रहे थे, जैसे डरे हुए थे। किस लिए डरे हुए थे? माता के हाथ में इस छड़ी को देखकर कि अब उन्होंने अपराध किया है, दधी पात्र को तोड़ दिया है, और माता यशोदा छड़ी लेकर आई है उनको दंडित करने के लिए, मारने के लिए। इसलिए भगवान भयभीत थे। जिनके भय से सारा संसार भयभीत होता है, जिनके भय से स्वयं भय भी भय करता है, वही भगवान माता के हाथ में छड़ी देखकर भयभीत हो रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कृतागसंग प्ररुदंतं अक्षिणी। तो जब माता यशोदा ने पकड़ लिया कृष्ण को और कृष्ण भयभीत थे, तो वो माता यशोदा से कह रहे थे भयभीत होकर, क्योंकि उनके आँखों से ये अश्रु कसंत अंजन असिनी सो पानिना, अश्रु निकल रहे थे, आंसू निकल रहे थे। तो आप लोग ने देखा होगा, बच्चे जब भयभीत होते हैं तो रोने लगते हैं और आँखों से आंसू निकल आती है। तो भगवान कृष्ण रो रहे हैं भयभीत होकर, उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, और माता यशोदा ने उनकी आंखों में काजल लगा दिया था। तो काजल में एक तो आँख की शक्ति बनी रहती है, अच्छा रहता है काजल आँख के लिए, और दूसरों की दृष्टि भी नहीं लगती। इसलिए माताएं शिशुओं के मुखमंडल पर, आँखों में, कई जगह सब काजल लगा देते हैं, किसकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो माता यशोदा ने ऐसा ही किया था। भगवान कृष्ण को उन्होंने प्राप्त किया था जब उनकी आयु अधिक हो गई थी, इसलिए कृष्ण के प्रति उनका सारा प्रेम उमड़ रहा था। और यद्यपि कृष्ण स्वयं परम पुरुष भगवान थे, किंतु माता यशोदा सोच रही थी ये मेरे पुत्र हैं। पुत्र ज्ञान से वो कृष्ण की रक्षा कर रही थी।
जबकि भगवान कृष्ण सारे संसार की रक्षा करने वाले हैं। तो जब इस प्रकार भगवान कृष्ण क्या कर रहे थे, रो रहे थे, और एक हाथ को माता यशोदा ने पकड़ लिया। भगवान कृष्ण के एक हाथ को पकड़ लिया, केवल एक हाथ खाली है भगवान की। तो एक हाथ से वो क्या कर रहे हैं, अपनी आंखों को मल रहे हैं रोते हुए, जैसे बच्चे करते हैं। कुछ रोने का शब्द आता है और आंखों को मल रहे हैं। जब आंखों को मल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ से, एक हाथ से, तो वो जो काजल आंखों में लगा हुआ था, ये काजल उनके हाथ में लगकर उनके सारे मुखमंडल में हो गया। तो ये मुखमंडल काला दिख रहा है। तो इस स्थिति में भगवान कृष्ण क्योंकि डरे हुए थे, इसलिए माता से कह रहे हैं कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, क्योंकि माता छड़ी लेकर मारने के लिए उद्यत हो रही, नहीं मार रही थी, डराने के लिए। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मारना नहीं। तो माता यशोदा ने कहा कि तुम्हें यदि इतना डर है, भय है, छड़ी से मारने के लिए भयभीत हो, तो तुमने क्यों दधी का पात्र तोड़ दिया, मटका क्यों तोड़ दिया? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अब हम नहीं तोड़ेंगे क्योंकि डर है। तो कृष्ण कह रहे हैं अब हम नहीं तोड़ेंगे, तुम छड़ी फेंक दो। ये बार बार माता यशोदा को कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि वो स्वीकार कर रहे हैं कि ये मटका उन्होंने तोड़ी है और कह रहे हैं कि और नहीं तोड़ेंगे, ये छड़ी पहले फेंक दो हाथ से। ये छड़ी से बहुत भय लग रहा है भगवान को। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृतागसंतम प्ररुदंतं अक्षिणी कसंत अंजनमशिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविवलक्षणम्। तो माता यशोदा देख रही है कि भगवान कृष्ण की जो आंखें हैं ये कितना भयभीत प्रतीत हो रही है। तो भय का चिन्ह आंख से पता चलता है। जो व्यक्ति भयभीत होता है उसकी आंखों से पता चल जाता है कि वो भयभीत है। जो प्रसन्न होता है उसकी आंखों से पता चल जाता है कि व्यक्ति प्रसन्न है। तो माता यशोदा देख रही है कि कृष्ण बहुत भयभीत हो गए, डर गए हैं छड़ी से। तो माता यशोदा कृष्ण को अधिक भयभीत करना नहीं चाहती थी, क्योंकि माता यशोदा जानती थी कि पता नहीं कृष्ण अधिक भयभीत हो जाने से कुछ उनका कुछ हो जाएगा, इसलिए अधिक भयभीत करना नहीं चाहती थी। तो माता यशोदा ने कृष्ण से कहा और उनको उनकी भर्त्सना की, उनको डांटा और कहा कि तुम यदि इतना भयभीत हो हमारी डांट से, फटकार से, तुम ऐसा काम क्यों करता है बार बार? जो दधी मंथन में तुम्हारे लिए कर रही थी और तुम उसको तोड़ दिया तो अब क्या खाओगे? और अब तो जो तुम्हारे लिए रखा था उसको स्वयं खाया, ठीक है, अब बंदरों को भी खिला रहा है।
तो तुम ऐसा लगता है कि तुम बानरों का बंधु है। सचमुच देखा जाए तो इन बानरों ने भगवान रामचंद्र के लिए बहुत परिश्रम किया था। रामचंद्र के अवतार में सेतुबंध बांधने से लेकर लंका में रावण के साथ युद्ध में इन बानरों ने अंशग्रहण किया था। तो भगवान बहुत कृतज्ञ हो गए थे बानरों के प्रति। अब कृष्ण लीला में उन बानरों को संतुष्ट करने के लिए वो खिला रहे हैं माखन। तो इस प्रकार माता यशोदा ने कहा कि तुम बानरों का बंधु है, नहीं तो बानरों को कैसे खिलाता है माखन जो तुम्हारे लिए रखा है, उनको दे रहा है। और बानर भी ऐसे हैं कि ये माखन खा खा करके उनका पेट भर जाता है, फिर वो खाते नहीं। तो भगवान कृष्ण कभी कभी गोपियों के घर जाते थे माखन चुराने के लिए। माखन चुरा करके स्वयं तो खाते थे और बंदरों को भी देते थे। जब बंदरों का पेट भर जाता था, बंदर और नहीं खाते हैं, तो गोपियों से चिढ़ाते हुए कहते हैं कि देखो तुम्हारा माखन बिल्कुल बेकार है, ये बंदर तक भी नहीं खाते हैं तुम्हारा माखन। तो इस प्रकार कहकर वहाँ से चले आते हैं। तो माता यशोदा ने उनसे कहा तुम बानरों का बंधु है। तो कृष्ण ने कहा कि ठीक है, यदि हम बानरों के बंधु हैं तो हम घर पर नहीं रहेंगे, हम जंगल में चले जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, बानरों के साथ। तो माता यशोदा स्वयं डर गई कि कृष्ण अब कह रहे हैं घर पर नहीं रहेंगे, जंगल में चले जाएंगे। तो माता यशोदा ने तुरंत छड़ी को फेंक दिया। ये बालक बहुत डरा हुआ है और इसको अधिक डराना उचित नहीं है, पता नहीं किस समय क्या करेगा, बहुत नटखट बालक है। तो छड़ी को अपने हाथ से फेंक दिया। तो इस प्रकार त्यक्त्वा जष्टि सुतं भीतं विज्ञाय अर्भक वत्सला। तो माता यशोदा धीरे धीरे डांट रही थी, जोर से नहीं, कि कृष्ण अधिक भयभीत हो जाए, इसलिए धीरे धीरे डांट रही थी। अब जब उन्होंने देखा कि कृष्ण बहुत डर गए हैं इस छड़ी से, तो उन्होंने तुरंत फेंक दिया उस छड़ी को। त्यक्त्वा जष्टिं सुतं भीतम। और माता यशोदा को यहाँ विज्ञाय अर्भक वत्सला कहा गया। अर्भक अर्थात पुत्र है या संतान वत्सला, जो पुत्र के प्रति जो स्नेह है माता यशोदा की। तो माता यशोदा का पुत्र के प्रति स्नेह होने के कारण ये स्वाभाविक है कि माताओं का संतानों के प्रति स्नेह होता है। तो स्नेह होने के कारण वो जान गई कि पुत्र बहुत डरा हुआ है, तो हाथ से छड़ी को फेंक दिया। और ये स कीलतं बद्धुं दाम्नात् अतत वीर्य को भी। तब माता यशोदा ने सोचा कि ये तो बहुत नटखट है और अब कह रहा था कि जंगल में चला जाएगा बानरों के साथ रहने के लिए, और पता नहीं किस समय क्या करे, मैं घर के काम में जब व्यस्त रहूँगी पता नहीं उस समय क्या करेगा। तो माता यशोदा ने सोचा कि यही अच्छा होगा, यही अच्छा होगा कि इसको मैं बांध दूँ, और बांध देने पर
ये ना तो जंगल में जा सकेगा और ना अपने साथियों के साथ खेलने के लिए जा सकेगा बाहर, और अधिक नटखट भी नहीं करेगा घर पर। ये सोचकर माता यशोदा ने ये इच्छा की कि इस बच्चे को, इस बालक में बांध दो। अतत वीर्य को विदा, जो माता यशोदा इस बालक की शक्ति को नहीं जानती थी, इस बालक में क्या शक्ति है माता यशोदा को ज्ञान नहीं था इसका, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे और भगवान को कौन बांध सकता है? जो सारे संसार को इस माया के बंधन में बांधे हुए हैं। हम सब बंधे हैं माया के बंधन में भगवान के द्वारा, किंतु उन्हीं भगवान को कौन बांध सकता है? तो माता यशोदा भगवान के ऐश्वर्य, उनकी शक्ति को जाने बिना वो इच्छा कर रही है, सोच रही है कि इसको मैं बांध दूं। बांध देने से ये और कहीं नहीं जा पाएगा। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि माता यशोदा किसको बांधने जा रही है, वो कौन है? तो कहते हैं न च अंतर न बहिर्यस्य, जिसका कोई भीतर नहीं है, कोई बाहर भी नहीं है। हमारे शरीर में भीतर बाहर होता है, क्योंकि हम लोगों का शरीर भौतिक शरीर है। तो भौतिक शरीर की माप है, हम माप सकते हैं ये शरीर कितना ऊंचा है, कितना मोटा है, ये माप सकते हैं। शरीर के बाहर क्या है, शरीर के भीतर क्या है, ये हम जान सकते हैं। किंतु भगवान के शरीर का ना तो भीतर है ना बाहर है, इसलिए वो सर्वव्यापी है, वो सर्वत्र है, सर्वत्र विद्यमान है। वो कहीं एक स्थान पर नहीं रह सकते। हम लोग इस भौतिक शरीर प्राप्त होने के कारण हम एक समय में एक स्थान पर रह सकते हैं, हम एक समय में दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते, या कई स्थानों पर नहीं हो सकते, हम केवल एक स्थान पर हो सकते हैं। किंतु भगवान एक समय में अनेक स्थानों पर हो सकते हैं, इसलिए उनको सर्वव्यापी कहा गया। वो सर्वत्र विद्यमान है, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है और हर अणु परमाणु में व्याप्त है। इसलिए उनकी कोई माप नहीं है, उनको कोई माप नहीं सकता कि भगवान कितने बड़े हैं, कितने लंबे हैं, कितने छोटे हैं, ये सब कोई नहीं बता सकता। ये सर्वव्यापी है, उनका न अंतर है न बाहर है। पुनः कहते हैं न पूर्व न पिछा परम, और भगवान का कोई आदि नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। हम लोगों का आदि और अंत है। हमारा आदि अंत कहाँ से शुरू होता है? जन्म से। जब हम जन्म ग्रहण करते हैं वो हमारा आदि है, अंत होता है मृत्यु से। तो हमारा आदि अंत है, जन्म मृत्यु है, किंतु भगवान का आदि अंत नहीं है। भगवान का ना तो जन्म है न मृत्यु है। यद्यपि कहा जाता है कि भगवान का जन्म हुआ, किंतु भगवान जन्म नहीं लेते हैं, प्रकट होते हैं।
आविर्भूत होते, क्योंकि उनको अजन्मा कहा गया, जो जन्म नहीं लेते। वो सभी को जन्म देते हैं। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। तो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं अहं सर्वस्य प्रभवो। जो भी भौतिक और आध्यात्मिक हैं सभी का मैं उद्गम स्थान, स्रोत, मुझसे सब कुछ निकलता है। जो भी भौतिक और आध्यात्मिक वस्तुएं हैं, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत है, जितने भी प्राणी हैं सब मुझसे ही आते हैं। भगवान कहते हैं मैं सभी का मूल हूँ। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं यह जानकर कि भगवान सभी के मूल हैं, आदि हैं, वो भाव समन्वित होकर अर्थात भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ये जानकर बुद्धिमान व्यक्ति, अर्थात जो बुद्धिमान नहीं है वो भगवान की भक्ति नहीं करते। तो इसलिए भगवान सभी के आदि हैं, किंतु उनका कोई आदि नहीं है। कोई पूछेगा यदि भगवान सभी के पिता हैं, और भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते भी हैं पिताहं अस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं सारे जगत के माता, पिता, पितामह सब कुछ हूँ। हम कहते हैं कि हमारा जन्म पिता माता से हुआ है, पिता माता का जन्म उनके पिता माता से हुआ, उनके पिता माता का जन्म उनके पिता माता से हुआ, किंतु अंत में हम कहाँ तक पहुँचेंगे? भगवान के पास। पहला जन्म भगवान से ही हुआ है, तो इसलिए भगवान हमारे परम पिता है, आदि मूल है। किंतु भगवान, कोई पूछेगा भगवान के पिता कौन है, तो भगवान के कोई पिता नहीं है, वो सभी के आदि है, किंतु वो स्वयं अनादि, उनका कोई आदि नहीं है। तो इस प्रकार भगवान के न तो आदि है न अंत है। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती है। कभी कभी लोग कहते हैं गॉड इज डेड, भगवान की मृत्यु हो गई। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं वो ऐसा कहने लगता है। भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, उनका ना तो जन्म है ना मृत्यु है, वह सदा सर्वदा वर्तमान है। यहाँ तक कि जब सृष्टि ध्वंस हो जाती है, सारे जीव जगत ध्वंस हो जाते हैं, फिर भी भगवान वर्तमान रहते हैं, वो उपस्थित रहते हैं। पुनः उनसे सृष्टि होती है, उन्हीं में लय हो जाती है सृष्टि की, और उनसे पुनः सृष्टि होती है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, ये बार बार ये सृष्टि का आरंभ होता है और सृष्टि का प्रलय भी होता है, ध्वंस भी होता है। ये सारी सृष्टि भगवान में लीन हो जाती है। तो ऐसे जो भगवान जिसका आदि अंत नहीं है, जिनके बाहर भीतर नहीं है, आगे पीछे भी नहीं है, जो कालातीत हैं, काल के अतीत हैं, हमारे लिए काल है, हम काल के अधीन हैं। और काल के अधीन हम कह सकते हैं कि भूतकाल में ये हुआ था, वर्तमान ये हो रहा है, भविष्य में ये होगा। तो काल के तीन पर्याय हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। ये हम पर लागू होता है।
किंतु भगवान पर ये काल का प्रभाव लागू नहीं होता है। भगवान का भूत नहीं है, भविष्य नहीं है और वर्तमान भी नहीं। वो कालातीत इसलिए कहा गया। तो ऐसे जो भगवान हैं, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम पूर्वापरं बहिर्चांत जगतो यो जगच्चय। इसलिए वो भगवान जो सारा विश्व ब्रह्मांड है, इस सारे विश्व ब्रह्मांड में परिव्याप्त है। हिरण्यकशिपु ने पूछा प्रहलाद महाराज कि तुम भगवान भगवान हर समय कहते रहते हो, तुम्हारा भगवान कहाँ पर है, मुझे दिखाओ। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं ये लोग ऐसा ही प्रश्न करते हैं कि यदि भगवान है मुझे दिखा दो तब हम विश्वास करें। तो हिरण्यकशिपु ने ऐसा ही पूछा प्रहलाद महाराज से कि तुम हर समय भगवान भगवान होते हो, तुम्हारे भगवान कहाँ पर है, मुझे बताओ, दिखाओ तुम्हारे भगवान। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हमारे भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र है। तो हिरण्यकशिपु ने पूछ दिया, अच्छा ठीक है, यदि तुम्हारा भगवान सर्वत्र है, क्या इस सभागृह के स्तंभ पर भी है तुम्हारे भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने कहा अवश्य है, सभागृह के स्तंभ पर भी भगवान है। तो हिरण्यकशिपु को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने अपनी मुष्टि का आघात करके स्तंभ को तोड़ देना चाहा। तो उन्होंने जब मुष्टि का आघात किया तो भगवान निकले नृसिंहदेव के रूप में, ये प्रमाणित करने के लिए कि वो सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। प्रहलाद महाराज की उक्ति को प्रमाणित करने के लिए भगवान आविर्भूत हुए और हिरण्यकशिपु का वध किया। तो भगवान सारे जगत में परिव्याप्त है और यही भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर अर्जुन को भी दिखाया था अपना विश्व रूप। अर्जुन ने जब चाहा उनके विश्व रूप को देखने के लिए कि भगवान कैसे सर्वत्र समग्र ब्रह्मांड में परिव्याप्त है, उस रूप को देखना चाह रहे थे अर्जुन। तो भगवान ने दिखा दिया अर्जुन को अपना विश्व रूप। तो भगवान यद्यपि अपने धाम में रहते हैं, अपने भक्तों के साथ लीला करते हैं, एक समय में वो सर्वत्र समग्र ब्रह्मांड में भी परिव्याप्त है, सभी के हृदय में भी परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं। ये भगवान का स्वरूप है। जो भगवान के स्वरूप को तत्वतः नहीं जानते हैं तो इस बात पर वो विश्वास नहीं कर सकते कि ये कैसे संभव है। हम एक जगह होने पर दूसरे स्थान पर नहीं हो सकते तो भगवान कैसे हो सकता है। वो भगवान की तुलना अपने साथ करते हैं। ये उनकी मूर्खता है कि भगवान के साथ अपनी तुलना कर रहे हैं कि हम नहीं रह सकते दूसरे स्थान पर, इसलिए भगवान भी नहीं रह सकते। तो यहाँ पर तं मत्वा आत्मजं अव्यक्तं मर्तलिंगं अधोख्यजम। तो उन्हीं भगवान को माता यशोदा क्या सोच रही है? आत्मजम, ये मेरा पुत्र है। माता यशोदा कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मान रही है, उनको पुत्र के रूप में सोच रही है, यद्यपि कृष्ण भगवान है। ये प्रेम बस ऐसा कर रही है। तो तं मत्वा आत्मज अव्यक्तम, जो भगवान अव्यक्त है, सभी के सामने दृष्टिगत नहीं होते। जब लोग कहते हैं
भगवान पर जो विश्वास नहीं करते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, कहते हैं कि हमें भगवान को दिखा दो, किंतु भगवान सभी के सामने प्रकट नहीं होते। नाहं प्रकाश सर्वशः योग माया समावृत मूढ़यं नाभिजानात। तो भगवान कहते हैं कि मैं सभी के सामने प्रकट नहीं होता, मैं अपने को अपनी योग माया शक्ति के द्वारा आवृत करके रखता, इसलिए नास्तिक जन मुझे देख नहीं सकते। इसलिए भगवान को अव्यक्त कहा गया, वो सभी के सामने व्यक्त नहीं होते। और इसलिए मूर्ख लोग नहीं जान पाते हैं भगवान को। तो ऐसे भगवान जो अव्यक्त है, मर्त्य लिंगं अधोक्षजम, और भगवान जब रूप ग्रहण करते हैं, उनका रूप है किंतु मर्त्य लिंगम, इस भौतिक संसार में आकर जब मनुष्य रूप में प्रकटित होते हैं, ऐसे तो भगवान कृष्ण का जो आदि रूप है वो मनुष्य जैसा रूप है, दो भुज वाला है भगवान कृष्ण। भगवान विष्णु चतुर्भुज है, किंतु कृष्ण सदा सर्वदा दो भुज वाला है। गोलक वृंदावन में भी दो भुज वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार में अवतरित होते हैं मनुष्य के रूप में, तो यद्यपि वो अधोक्षज हैं, उनको अधोक्षज कहा गया है कि अक्षज ज्ञान के परे है। अक्षज ज्ञान अर्थात इंद्रिय ज्ञान। अपनी इंद्रियों के द्वारा हम भगवान को ना तो देख सकते हैं ना जान सकते, इसलिए भगवान को अधोक्षज कहा गया। हम अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को समझ नहीं सकते। भगवान को समझने के लिए हमें जिह्वा दो, पहले जिह्वा का उपयोग करना चाहिए। जिह्वा जो इंद्रिय है उसका उपयोग करना चाहिए, तब जाकर हम भगवान को समझ सकें। कैसे? जिह्वा के द्वारा दो काम होते हैं। एक तो हम खाद्य द्रव्य ग्रहण करते हैं, खाद्य द्रव्य का आस्वादन करते हैं जिह्वा के द्वारा, और दूसरा काम है जिह्वा के द्वारा हम बात करते रहते हैं। तो जब हम जिह्वा का उपयोग केवल भगवान कृष्ण के प्रसाद को ग्रहण करने में करें, कि हम अन्य कुछ नहीं खाएंगे, केवल कृष्ण प्रसाद ही सेवन करेंगे, और जिह्वा के दूसरा काम जो है बातचीत करना, हम बातचीत में समय नष्ट न करके जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम उच्चारण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब जिह्वा के द्वारा भगवान का नाम हम उच्चारण करेंगे, कीर्तन करेंगे, जप करेंगे, तो हमारी इंद्रियां, सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाएंगी। और इंद्रियां शुद्ध होने पर हम भगवान को जानने में सक्षम हो, अन्यथा हम भगवान को जान नहीं सकते। तो इसलिए जो मर्तलिंगं अधोक्षजम गोपिका उलुखले दामना बबंध प्राकृतम यथा। तो उन्हीं भगवान को जो अधोक्षज है, इंद्रिय ज्ञान के अतीत है, इंद्रियातीत है,
अव्यक्त हैं, जो सभी के सामने दृष्टिगत नहीं होते। ऐसे भगवान को गोपिका, यहाँ माता यशोदा के लिए गोपी शब्द का प्रयोग किया गया है। गोपिका सुत, गोपिका, तो ये गोपिका अर्थात माता यशोदा ने साधारण शिशु की तरह, प्राकृत यथा, प्राकृत शिशु अर्थात भौतिक शिशु की तरह, भौतिक शरीरधारी शिशु की तरह उन्होंने बांध दिया भगवान को। तो किस प्रकार माता यशोदा ने बांधा, हम इसकी चर्चा करेंगे। तो कहते हैं तं दान बध्यमानस्य स्व अर्भकस्य कृतागस द्वयंगुला उनंग अभूत तेन संदधे अन्न च गोपिका। तो माता यशोदा जब भगवान को बांधने के लिए इच्छा की, अब बांधने के लिए प्रयास कर रही। तो प्रयास करने के लिए उसने क्या किया, एक रज्जू या रस्सी लाकर बांधने का प्रयत्न किया। तो रस्सी का एक भाग उल्लूखल में बांध दिया, जिस उल्लूखल पर भगवान कृष्ण बैठे थे। एक अंश उल्लूखल में बांध दिया और दूसरा अंश भगवान कृष्ण की कमर में बांधने के लिए वो प्रयत्न कर रही है। अभी तक बांधा नहीं है, प्रयत्न कर रही है बांधने के लिए। तो जब बांधने जा रही है तो देखा कि वह रस्सी 2 अंगुल कम पड़ रही। तो माता यशोदा ने सोचा, ये कृष्ण की कमर कितनी बड़ी है, छोटा बालक है, 3 साल का होगा या 3 साल से थोड़ा सा कम होगा। तो ऐसे छोटे बालक की कमर कितनी बड़ी हो सकती है? 2 फुट की रस्सी होगी तो बांध सकती है। किंतु माता यशोदा ने देखा कि 2 अंगुल कम पड़ रही है रस्सी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, उल्लूखल में एक अंश बांधा है और एक अंश उनकी कमर में बांध रही है, तो 2 अंगुल कम पड़ रही है। तो वो दूसरी रस्सी घर से लाई और उस रस्सी को लाकर जोड़ दिया इस रस्सी के साथ। अब रस्सी पर्याप्त होना चाहिए, और जोड़ देने के बाद फिर जब बांधने जा रही है, फिर देख रही है कि 2 अंगुल कम, जोड़ने के बाद भी। तो माता यशोदा आश्चर्य हो गई कि ये कैसे संभव है, हमारा लड़का तो वही है, उसकी कमर तो उतनी है, और उसकी कमर में कमर पेटी भी बंधी हुई है। करधनी जो है कृष्ण की कमर में बंधी हुई है, माता यशोदा ने ही बांधा है पहले से। तो माता यशोदा सोच रही है कि हमारे पुत्र की कमर तो बड़ी तो नहीं हुई है, पेड़ तो बढ़ा नहीं है, ऐसा ही है जैसा पहले था। और पहली रस्सी छोटी पड़ रही थी, अब दूसरी रस्सी जोड़ दिया, फिर भी ये छोटी क्यों पड़ रही है? और फिर 3-4 अंगुल नहीं है, 2 अंगुल छोटी पड़ रही है। पहली बार 2 अंगुल और दूसरी बार भी 2 अंगुल। तो माता ऐसा ने कहा ठीक है, और एक रस्सी लाते हैं। तो घर से और एक रस्सी लाकर फिर जोड़ दिया, जोड़ करके फिर बांधने के लिए प्रयत्न किया, तो देखा कि फिर 2 अंगुल छोटी है। माता यशोदा का आश्चर्य वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, वो अधिक से अधिक आश्चर्य होने लगी, ये क्या बात है।
कि हमारे लाला जो हैं वो तो इतना छोटा लड़का है, उसकी कमर छोटी है, और अब हम 3 रस्सी जोड़ दिए फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही है रस्सी। ये हो सकता है कभी 1 अंगुल कम हो जाए, या 2 अंगुल, 3 अंगुल, 4 अंगुल, ऐसा हो सकता है, किंतु हर बार 2 अंगुल कम पड़ रही है, ये क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। फिर घर में और एक रस्सी लेकर आई, फिर उसको जोड़ा, जोड़ने के बाद फिर बांधने के लिए प्रयत्न किया, तो फिर देख रहे हैं 2 अंगुल कम। तो माता यशोदा का आश्चर्य बढ़ रहा है, कैसे कैसे क्या हो रहा है। और जब ये लीला चल रही थी, माता यशोदा की कुछ सखियाँ थी, वृद्ध गोपियाँ पड़ोस की, वो भी आकर वहाँ पहुँच गई और ये लीला को देखकर हंस रही थी माता यशोदा कैसे प्रयास कर रही थी। तो पहले माता यशोदा का क्रोध था कि कृष्ण को डराना चाहती थी, दंडित करना चाहती थी, इसलिए बांधना चाहती थी कहीं ये भाग न जाए। अब उनका क्रोध चला गया। जब ये बार बार होने लगा, उनका क्रोध चला गया और आश्चर्य होने लगी। और घर पर जितनी रस्सियां थी सभी को लाकर जोड़ा, फिर भी जब बांधने जा रही है फिर भी 2 अंगुल कम पड़ रही है। अब तो माता यशोदा आश्चर्य होकर वो स्वयं हंसने लगी कि क्या हो रहा है हमारे लाला के साथ। और जो दूसरी गोपियां वहाँ खड़ी थी, लीला देख रही थी और हंस रही थी, उन लोगों ने कहा कि यशोदा इसको छोड़ दो, छोड़ दो, उसके भाग्य में आज बंधना नहीं है, इसलिए तो वो नहीं बंध रहा है। नहीं तो तुमने घर की सारी रस्सियां जोड़ दी हैं और उसको बांध नहीं पा रही हो, तो उसके भाग्य में आज बंधन लिखा ही नहीं, इसलिए यशोदा उसको छोड़ दो। किंतु माता यशोदा ने कहा कि नहीं, आज मैं एक बार देख लेना चाहती हूँ कि मेरे लाला की कमर कितनी मोटी है। आज यदि संध्या भी हो जाए, शाम तक हमें परिश्रम करते करते बांधने के लिए परिश्रम करते करते शाम हो जाए, फिर भी मैं छोड़ने वाली नहीं। मैं एक बार देख लेना चाहती हूँ मेरे लाला की कमर कितनी मोटी। तो माता यशोदा ने ये ठान लिया कि आज तो मैं बांध करके ही रहूंगी, नहीं छोड़ूंगी इसको। ये निश्चय कर लिया और पड़ोस के घर से भी रस्सी मंगा लिया। अब घर की रस्सी समाप्त, पड़ोस के घर से रस्सी आने लगी। और इस बंधन लीला में माता यशोदा परिश्रम कर रही है। दूसरी गोपियां तो देख करके हंस रही है, माता यशोदा ये सब कार्य कर रही है, बार बार जाती है, रस्सी लेकर आती है, फिर जोड़ती है, फिर बांधती। तो ये परिश्रम करते करते माता यशोदा थक गई और थक जाने के कारण उनके मुखमंडल पर पसीने की बूंद दिख रही है। पसीना निकल रहा है मुखमंडल से और शरीर से भी। तो इस प्रकार माता यशोदा जब बहुत कठिन परिश्रम कर रही है कृष्ण को बांधने के लिए, और कृष्ण नहीं बंध रहे,
क्योंकि भगवान कृष्ण की जो स्वरूप शक्ति है, विभूति शक्ति, वो कृष्ण को बंधने नहीं दे रही है। कोई कृष्ण को दंडित करने के लिए बांधना चाहे तो वो बांध नहीं सकता। भगवान की जो विभूति शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति है, वो खड़ी हो जाएगी, बांधने नहीं देगी कृष्ण को। तो इसी कारण वो कृष्ण को नहीं बांध पा रही थी, क्योंकि पहले तो दंडित करना चाहती थी, अब क्रोध समाप्त हो गया है, विस्मय उत्पन्न हो गया है, आश्चर्य हो रही है और परिश्रम कर रही है और ये निश्चय कर लिया है आज कृष्ण को बांध करके रहेगी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तदपि यदा असि तदपि न्यूनं तेनान्यदपि संदधे तदपि द्वंद्वं न्यूनं यद यद आत्मबंधनम् एवं स्वगेहादामानि दामानि यशोदा संदधात्यपि गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिता भवत्। स्वमातु खिन्नगात्राय विश्वस्त कबरस्रज। तो जब माता यशोदा इस प्रकार बंधन का प्रयास कर रही थी, परिश्रम कर रही थी, तो कृष्ण ने देखा कि माता यशोदा अब थक गई है, उनका मुखमंडल घर्माक्त हो गया है, पसीना निकल आया है मुखमंडल पर। तो भगवान कृष्ण ने और ये भी देखा कि विश्वस्त कबर सज, उनके केश बंधन ढीले पड़ गए हैं और केश से फूल सब नीचे गिर रहे हैं इस परिश्रम के कारण। तो दृष्टा परिश्रमं कृष्ण कृपया असित स्वबंधन है। जब कृष्ण ने देखा कि माता बहुत परिश्रम कर रही है और थक गई है, फिर भी अपने प्रयास को त्याग नहीं कर रही है, प्रयास को त्याग नहीं कर रही है, तो भगवान कृष्ण के हृदय में माता के परिश्रम को देखकर दया उत्पन्न हुई। भगवान की कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। पहले तो ऐश्वर्य शक्ति बंधने नहीं देती थी भगवान को, अब जब कृपा शक्ति का प्रादुर्भाव हो गया तो भगवान ने कृपा की माता यशोदा के ऊपर, तब वो बंधने के लिए राजी हो गए। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी उनको कौन बांध सकता है। तो माता यशोदा जो कि भगवान की परम भक्त है, भगवान की माता है, वो भी बांधने में समर्थ नहीं हुई जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं हुई। इसलिए ये कहा जाता है, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, ये 2 अंगुल क्यों कम पड़ रहा था, 3 अंगुल 4 अंगुल क्यों नहीं कम पड़ रहा था। हर बार माता यशोदा बांधने जा रही थी कृष्ण को, हर बार इतनी सारी रस्सियाँ जोड़ने के पश्चात भी, जो 100 फीट से भी अधिक हो सकती है, किंतु भगवान कृष्ण की कमर, जो छोटी सी कमर है, उसको बांधने में समर्थ नहीं हुई माता यशोदा, और हर बार 2 उंगली कम पड़ रही थी। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे महान आचार्य हैं, वो बताते हैं कि ये 2 अंगुल क्यों कम पड़ रही थी। इसका कारण है
इसमें दो चीज़ों की कमी थी, इसलिए 2 अंगुल कम पड़ रही थी। ये 2 चीज़ों की कमी क्या है? एक तो दृढ़ता के साथ परिश्रम का अभाव था पहले, और दूसरा कारण था भगवान की कृपा का अभाव, इसलिए ये 2 अंगुल कम पड़ रहे थे। कृपा का अभाव और दृढ़ता के साथ परिश्रम का अभाव। पहले माता यशोदा दंडित करने के लिए बांधना चाह रहे थे कृष्ण को, और उसमें दृढ़ता तब आई जब घर की रस्सियाँ समाप्त होने के बाद पड़ोस की रस्सियाँ भी समाप्त हो गई, और माता यशोदा में ये दृढ़ता आ गई कि आज हम बांध करके रहे कृष्ण, इसलिए वो परिश्रम करने लगे कि आज शाम हो जाए, शाम तक हमें ये कार्य करना पड़े, फिर भी हम इसको त्याग नहीं करें। दूसरी गोपियाँ कह रही छोड़ दो यशोदा, इसको छोड़ दो, उसके भाग्य में बंधन नहीं लिखा है। लेकिन माता यशोदा छोड़ने वाली नहीं थी। तो ये दृढ़ता पूर्वक जो परिश्रम है, इसको देखकर भगवान का हृदय विगलित हो गया, पिघल गया, कृपा का उद्रेक हो गया। इसलिए 2 अंगुल जो कमी थी, यही तात्पर्य था रस्सी की 2 अंगुल कम होने की। तो हमारे भक्ति मार्ग में ये बहुत उपयोगी तथ्य है। हम लोग जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और अपनी सेवा के द्वारा भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस घटना से ये शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि भक्ति मार्ग में भगवान की सेवा में हमें परिश्रम करना आवश्यक है। कभी कभी होता है भक्त लोग शॉर्टकट अपना लेते हैं भक्ति मार्ग में भगवान की सेवा करते हुए, सोचते हैं कि ये कार्य करने से बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, चलो ये ऐसा कर देते हैं, शॉर्टकट में हो जाएगा। वो परिश्रम करना नहीं चाहते, शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते, इसलिए ये लोग कभी कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। जो शरीर को, अपने शरीर को कष्ट देना नहीं चाहता है भगवान की सेवा के लिए, वो कैसे कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है? इसलिए शरीर को लगाना है, परिश्रम करना है, कष्ट देना है शरीर को। कृष्ण की सेवा के लिए यदि आवश्यक हो रहा है शरीर को कष्ट देना, कष्ट दें, परिश्रम करें और दृढ़ता पूर्वक करें कि अवश्य कृष्ण की कृपा मुझे एक न एक दिन प्राप्त होगी। ये दृढ़ता पूर्वक भगवान की सेवा में लग जाए, परिश्रम करें, कठोर परिश्रम करें भगवान को संतुष्ट करने के लिए, तब जाकर भगवान का हृदय पिघल जाएगा, द्रवीभूत हो जाएगा भगवान का हृदय। भगवान सोचेंगे मेरा भक्त मेरे लिए कितना कष्ट सहन कर रहा है, उसका कष्ट मुझसे देखा नहीं जाता है। भगवान का हृदय द्रवीभूत हो जाएगा भक्त के कष्ट को देखकर। भक्त जो परिश्रम कर रहा है भगवान की सेवा के लिए, तब जाकर भगवान की कृपा प्राप्त होगी। जब उनका हृदय द्रवीभूत होगा भक्त के कष्ट को देखकर, परिश्रम को देखकर, तब हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी शिक्षा है भक्ति मार्ग। इस उपाख्यान के द्वारा भगवान
ये शिक्षा देते हैं कि जब तक हम कष्ट नहीं करेंगे कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए, ये आराम से रहकर कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण की सेवा के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा, अपने सुख का त्याग करना पड़ेगा, तब हम कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकते हैं। तो जब माता यशोदा ने ऐसा किया, परिश्रम किया, कष्ट उठाया, तब कृष्ण की कृपा प्राप्त हुई, तब वो बांधने में समर्थ हुए कृष्ण। अन्यथा कृष्ण को बांधने में कौन समर्थ हो सकता है? कोई समर्थ नहीं हो सकता।